गुरुमुख होगा तो श्रवण होगा, अश्रवण होगा तो मनन होगा, निधिध्यासन होगा तब मुक्त होगा। देखो सच्ची बात यह है कि वैराग्यवान को ही गुरु मिलते हैं, नहीं बाकी सब लोग गुरु बनाते हैं। बनाना और मिलने में थोड़ा अंतर है, क्योंकि जो बनाते हैं वो एक एंगल से बनाते हैं। सत्संग भी सब लोग अज्ञान निवृत्ति के लिए नहीं हो आते हैं, कोई अज्ञान निवृत्ति के लिए होता है, नहीं सत्संग भी कोई पुण्य कमाने के लिए आते हैं कि सत्संग में जाएंगे तो हमको पुण्य प्राप्त होगा, सत्संग में जाएंगे। इसलिए कुछ लोग ऐसे सत्संग में आते हैं कि भैया हमारे यहाँ सत्संग हुआ तो ये लोग गए थे और हमको भी आना पड़ेगा, व्यवहार निभाने के लिए आते हैं, व्यवहार निभाने के लिए आते हैं, पुण्य के लिए आते हैं, अज्ञान निवृत्ति के लिए तो वैराग्यवान आता है। इसलिए वैराग्यवान को ही गुरु की प्राप्ति होती है। बाकी सब संस्कार आधान करने के लिए, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं, संस्कार आधान करने के लिए, दोषों का अपनयन करने के लिए गुरु बनाते हैं, गुरु को के पास जाते हैं, अच्छी बात है। पर मुख्य गुरुत्व जो है वहां चरितार्थ होता है जहां अज्ञान निवृत्ति होती है। तो जो ममत्व की निवृत्ति है, ममता की निवृत्ति है, उसी का नाम है वैराग्य की। तो देखो पहले ममता शिथिल होनी चाहिए, ममता शिथिल नहीं है तो आप सुन भी नहीं सकते। अब यहाँ बैठे हो लेकिन ममता हमारी नाती में बैठी हुई है तो बार बार उसकी किलकारी मन में आती रहती है, ऐसा किलकारी गूंजता है, उसकी घुटमुन चलने की, ठुमुक ठुमुक के चलने की वो वृत्ति बार बार हमको कचोटती रहती है, सुनने नहीं देगा। ममता की निवृत्ति, जो ममता की निवृत्ति के बिना अहंता की निवृत्ति चाहते हैं, ये धोखा है, सरासर धोखा है। जो ऐसे आजकल गुरु बहुत मिलेंगे जो कहते हैं अब तुम हमारे पास आ जाओ और हम तुम्हारा ज्ञान ध्वंस तुमको आज अभी मुक्त कर देंगे। समझ लो सीधा सीधा धोखा है। जहां त्याग की बात नहीं है, ममता की निवृत्ति की बात नहीं है और आपको स्वरूप बोध की बात बताई जाती है तो समझ लो वहां धोखा है। अपनी मान प्रतिष्ठा पूजा कराने के लिए आपका आवाहन किया जाता है। जो तत्काल कहते कि हम तत्काल मुक्त कर देते, वहां भी धोखा है। तो ममता की निवृत्ति हुए बिना अहंता की निवृत्ति नहीं होती है। ये एक संसार रूपी वृक्ष है, मूल है उसकी अहंता। पेड़ जो उसकी जो शाखाएं, बड़ी बड़ी शाखा है, पत्ते हैं, उपशाखा हैं, ये सब क्या है? ममता है। इस दृष्टांत से समझें, पेड़ की जो मूल है, जड़ है, ये अहंता है और उसकी बड़ी बड़ी शाखाएं और उस पर लगे हुए पत्ते आदि सब ये क्या है? ममता है। जब उस वृक्ष को, उस संसार रूपी वृक्ष को जब काटना होगा तो कैसे काटोगे? मूल काटे नहीं, पहले बुदंगे काटेंगे, पहले ऊपर से मोटी मोटी बुद्धि काटनी पड़ेगी, अड़ोस पड़ोस वाला को ले बैठेगा, ऊपर से काटनी पड़ेगी, उसको ऊपर से हल्का वजन करना पड़ेगा। जब हल्का वजन हो जाएगा, बीच में खड़ा रह जाएगा, तब उसको जड़ से उधर निकाला जाएगा। तो ममता की निवृत्ति पहले हुई, पेड़ को हल्का किया गया, अब उसको काटने में आसान हो जाएगी। यदि बिना पेड़ को, डाली को, पत्ता को काटे हुए आप जड़ से खोदना शुरू करो तो पहली बात तो उसी को पहले मार लेगा।
और बड़ा भारी विनाश करेगा। इधर पड़ोसी को मकान तोड़ेगा, इधर बिजली की लाइन तोड़ेगा, है, और स्वयं भी चोट खाएगा, बहुत नुकसान होगा। बड़ा भारी नुकसान। तो ये ममता की निवृत्ति के बिना जो अहंता की निवृत्ति करते हैं, ये बड़ा भारी नुकसान वहां होता है। वो फिर ब्रह्म बने घूमते हैं, ब्रह्म डुप्लीकेट ब्रह्म बने घूमते हैं और सब जगह दंगल कुश्ती करते फिरते हैं। ये क्या है? ममता की निवृत्ति नाम है। तो जितने सब साधन हैं, ये सब साधन ममता की निवृत्ति के लिए हैं। अहंता की निवृत्ति तो चुटकी बजा करके हो जाती है। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि फूल की पंखड़ी को मसलने में देर लग सकती है, परंतु ज्ञान होने में इतनी देर नहीं लगती। राजा जनक का एक पैर घोड़े के एक रिकाब पर था। उसी समय अष्टावक्र मुनि ने कहा कि तू ब्रह्म है। दूसरा पैर रखा नहीं, वहीं उनको उस तत्व का बोध हो गया। क्योंकि यहाँ कुछ पाना नहीं है, कहीं से लाना नहीं है, कुछ बनाना नहीं है, आपको आप जो हैं बस आपको वो याद दिला दी है। तो उसके लिए क्या देरी और क्या दूरी। एक ब्राह्मण को हिंदू होने में कितनी देर लगती है? एक ब्राह्मण को हिंदू होने में कितनी देर लगेगी? बस उसको बताना है, एक वाक्य की बात है, वो है ही। ऐसे ही अहंता की निवृत्ति तो वो जो अहम है वो ब्रह्म है ही, बस इतना बताना ही बाकी है। सारी देरी दूरी किसमें है? ये ममता की निवृत्ति के लिए। जिसकी ममता की निवृत्ति हो जाती है, वो उसके पास गुरु दौड़ के भाग के आता है। क्योंकि उसी की आत्मा, उसी जिज्ञासु की आत्मा वो व्याकुल रहती है अपने को जानने के लिए। अपने को जानने के लिए इतनी व्याकुल रहती है कि वो तड़पता है। और जिसको ऐसी तड़फन होती है, उसको वही उसी की आत्मा बाहर नाम रूप लेकर के एकदम प्रकट हो जाती है। देर नहीं लगती उसको। ये सारी जो समस्या है ममता की निवृत्ति ना होने से है। यानी आपके शोधन नहीं हुआ है, तम तत् का शोधन नहीं हुआ। तत्व का शोधन होने के लिए कोई देरी नहीं, दूरी नहीं। राजा जनक ने छुप करके सिद्धों का उपदेश सुना था, योग वासिष्ठ में कथा, और ज्ञान उनको हो गया। सामने भी नहीं प्रकट हुए, छुप करके सुना था। तो ये ममता की निवृत्ति के लिए ही सारे साधन हैं। अब ये इसीलिए अध्यास को रात दिन बताते रहो कि तू ब्रह्म है, तू ब्रह्म है। जब तक ये ब्रह्म पद क्या है, मैं पद क्या है, इनको नहीं समझते, इनका शोधन नहीं होता, इसीलिए ये महावाक्य चरितार्थ नहीं होते। मैं ब्रह्म हूं, जब मैं ब्रह्म शब्द के तो क्या होना चाहिए? जैसे कहा जाए कि ये घड़ा है, तो हमारी वृत्ति एकदम घड़े के आकार की होती है। ये फोन है, एकदम वृत्ति फोन के आकार की हो जाती है। जब ये कहा जाए कि मैं ब्रह्म हूं, तो कैसी वृत्ति होनी चाहिए? ब्रह्म शब्द से क्या होना चाहिए? यही तो समझने की बात है। शोधन नहीं हुआ है। जब शोधन हो जाता है तो ब्रह्म शब्द से अनंतता, व्यापकता, नाम रूप आकार वहां रहते नहीं। ये है शोधित तत्पद। ब्रह्म शब्द जो अशोधित ब्रह्म है, ये सब जितने नदी, जंगल, पहाड़ आदि सब कुछ समेटा हुआ है, ये ब्रह्म है। ये अशोधित ब्रह्म है।
जब शोधित ब्रह्म कहा जाता है तो केवल आप उसकी अनंतता, उसकी व्यापकता, उसकी बृहत्ता, अस्तित्वता, ये एकदम वृत्ति होनी चाहिए। तो वृत्ति फट जाती है, क्योंकि जो संसार की वृत्ति है उस वृत्ति के पेट में कुछ लिए हुए होता है। उस वृत्ति हमेशा वृत्ति गर्भिणी होती है, उसके पेट में कोई नाम, कोई रूप भरा हुआ है। बंध्या वृत्ति का नाम ब्रह्म वृत्ति है। जब वृत्ति के पेट में कुछ नहीं है, ऐसी वृत्ति जो किसी आकार को समेटे हुए नहीं है, किसी स्थिति को समेटे हुए नहीं है, किसी समय को समेटे हुए नहीं है, किसी स्थान को समेटे हुए नहीं है, ऐसी वृत्ति वो ब्रह्म ही है। तो तत्क्षण जब कहा कि मैं ब्रह्म हूं, तो उसी क्षण आप अनंतता को, व्यापकता को उसमें बैठ जाते हैं। बैठना चाहिए। यदि नहीं बैठते हैं, आप प्रत्यय बनाते हैं कि मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, आवृत्ति करते हैं, तो ये महावाक्य चरितार्थ नहीं है, वो वृत्ति नहीं है। सकृत श्रवण मात्रेण ब्रह्म तत्व अवगम्यते। एक बार के श्रवण मात्र से उस तत्व का अधिगम हो जाता, बार बार नहीं। तो ये जो सकृत श्रवण मात्र, एक बार का श्रवण मात्र है, ये उसी को एक बार का श्रवण मात्र होता है जिसने इस तत्व पद का शोधन कर लिया है। तो यहाँ ये शोधन जब हो जाता है, तो जब ये महावाक्य चरितार्थ होता है, तो ये शोधन क्यों नहीं हो रहा है? अध्यास की प्रबलता से। अध्यास की प्रबलता से ये शोधन नहीं हुआ है। वो इस देह को ही मैं मानता है, ये अध्यास है। तो यहाँ भगवान ने वही कहा कि जो महत ब्रह्म है, उसमें मैं बीज स्थापित करता हूँ। दधामी है, उसमें मैं बीज स्थापित कर, तस्मिन् गर्भम दधाम्य, हम उसमें गर्भ देता हूँ, जिससे सब भूतों की तत्संभवा सर्वभूतानां ततो भवति भारत, उससे सब भूतों की उत्पत्ति हुई। तो जो हिरण्यगर्भ है, अविद्या काम कर्म उपाधि का विधायी जो क्षेत्र के है, वो क्षेत्र के साथ युक्त हो जाता है, और ये सब प्रणाली परंपरा उसके बाद सब चलती रहती है। तो यहाँ दोनों पदों का शोधन की बात इस श्लोक में बताई है कि तुम गर्भ का स्थापित करने वाला अलग समझो, अप्रकृति अलग समझो, और इस प्रकृति के साथ तुम्हारा जो नित्य संबंध नहीं है, ये कल्पित है। इसी से सारी, जब ये अध्यास से ही सारी सृष्टि होती है। अभी इसी को दूसरे श्लोक में और बताते हैं। ये जो कहा था तासाम ब्रह्म महद्योन, ये जो कहा संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत, उससे सब भूतों की उत्पत्ति होती है। तो उस भूतों की उत्पत्ति को ही और विस्तार करके दूसरे चौथे श्लोक में आगे बताते हैं। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनि अहम बीज प्रदापिताः। सर्वयोनिषु, इतने सब योनि हैं, देव योनि, पितर योनि, मनुष्य योनि, शरीर श्रप योनि, कीट पतंगा, ये सब योनि जो है, इन योनियों में जो ये मूर्तियां उत्पन्न होती हैं, आकृति उत्पन्न होती है, अनेक अनेक आकृति होती हैं।
सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्त्या तासाम ब्रह्म महति योनि। इनका सबका कारण क्या है? ये महाब्रह्म। जो भिन्न भिन्न आपको योनि विचित्रता दिखाई दे रही है, इन महाब्रह्म ये क्या है? ये हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ अपनी भाषा में आप समझ लो ब्रह्मा जी हैं। एक लोक का कौन है? ब्रह्मा। और समस्त कोटि कोटि ब्रह्मांडों का जो ब्रह्मा है उसी को हिरण्यगर्भ कहा जाता है। तो इनका महद ब्रह्म जो है, ये महद ब्रह्म अहम बीज प्रतापिता, ये सब वो, बल्कि महद ब्रह्म का मतलब अव्यक्त है, माया। ये हिरण्यगर्भ तो उनका पुत्र है, प्रथम पुत्र है। तो वो जितनी सारी योनियां हैं, ये सब योनि तासाम ब्रह्म महद योनि। इनका उनका जो ये जो महद ब्रह्म है, ये कारण है। माया है, अविद्या है, अव्यक्त है, ये उसका कारण है। और उसमें, उस माया में ये बीज स्थापित करने वाला ये पिता कौन है? शुद्ध चैतन्य ब्रह्म है। तो कैसे समझें? इस अविद्या में जो पड़ा हुआ चैतन्य का प्रतिबिंब है, ये चिदाभास, ये जीव है। और ये चिदाभास जो है, ऐसे नितांत कोई जड़ नहीं है। जैसे लोक में प्रतिबिंब पड़ता है, ऐसा ये प्रतिबिंब नहीं है। लोक का प्रतिबिंब तो शीशा में पड़ा किसी वस्तु का प्रतिबिंब पूरा जड़ होता है। ये प्रतिबिंब भी चेतन का है, इसलिए नितांत जड़ नहीं होता। नितांत जड़ नहीं हो सकता है। पर यह भी नहीं कहा जा सकता कि ये चेतन है, और ये भी नहीं कहा जा सकता कि नितांत ये जड़ है। यही उस चैतन्य के प्रतिबिंब की विलक्षणता है। अब इसको आभासवाद की प्रक्रिया में चिदाभास कहते हैं। बिंब प्रतिबिंबात की प्रक्रिया में है, बिंब परमात्मा है और प्रतिबिंब ये जीव है। अनेक अनेक प्रक्रियाओं में इसको अनेक प्रकार से समझाया, पर सब प्रक्रियाओं में एक ही बात समझ कर शुद्ध है कि वो चैतन्य ही विपरीत रूप से दिख रहा है। चाहे आभासवाद की प्रक्रिया हो, चाहे अवच्छेदवाद की प्रक्रिया हो, वो वही चैतन्य विपरीत रूप से दिखाई देता है। ये जो आभास है, कहीं बताया जाता है कि ये अविद्या में आभास है, कहीं का माया में आभास है, कहीं कार्य उपाधि में आभास है। कारण उपाधि उसको ईश्वर कहा और कार्य उपाधि उसको कहीं जीव कहा। अनेक प्रकार से कहा है, पर इतनी बात समझ लीजिए, वही चैतन्य इसमें प्रतिबिंबित हो रहा है, वही विपरीत रूप से दिखाई दे रहा है। जैसे शीशा में हम देखते हैं, हमारा मुख ही वहाँ दिखाई देता है, मुख ही उस रूप में दिखाई देता है। हाँ, ये बात जरूर है कि दाया कान इधर बाया हो जाता है, बाया कान वहाँ दाया हो जाता है, ये बात सब अलग है, पर लेकिन हम पहचान जरूर लेते हैं। इसलिए चिदाभास को देख करके भी हम चेतन को समझ सकते हैं। जीव क्या है? चिदाभास है। इस जीवत्व से ही तो हम ब्रह्म को जानते हैं। इस प्रतिबिंब, शीशा में देखे प्रतिबिंब को देख करके बिंब को देखते हैं। तो यहाँ भगवान ने कहा कि मैं उस अविद्या में, उस माया में अपने को स्थापित करता हूँ, जिससे ये सब
हिरण्यगर्भ होता है, उससे सारे भूत उत्पन्न होते हैं। सबका जो जितना कार्यकलाप, क्रिया, नाम, रूप आदि है, इन सब का कारण ये महद योनि है। महद योनि, इस महद योनि से ही, और ये महद योनि जब हम विचार करते हैं तो इस महद योनि को पाया नहीं जाता, क्योंकि अविचारिक है, अविचारिक है, माया है, जो है नहीं दिखती है, अविद्या है, जो विद्यमान नहीं होकर के विद्यमान सी लगती है। इस महद ब्रह्म को फिर विचार करें तो इसकी कोई स्थिति नहीं होता, ना इसको सत कह सकते हैं, ना असत कह सकते हैं, ना आकारवान कह सकते हैं, ना निराकार कह सकते हैं। सन्नाप्य सन्नाप्य उभयात्मिकानो, भिन्नाप्य भिन्नाप्य उभयात्मिकानो, संगाप्य नंगाप्य उभयात्मिकानो, महद्भूता निर्वचनीय रूपा। महा अद्भुत एक अनिर्वचनीय है, कोई चीज है। जिसने इसकी सत्ता को नकार दिया उसके लिए सदा के लिए मिट गई, और जिसने सत्ता को स्वीकार कर लिया उसके लिए ये बलवान हो गई। केवल स्वीकृति, इसको स्वीकार करना ही ये इसको स्वीकार करना ही ये इसकी मजबूती है, महत्ता है। एक जगह चर्चा हुई, एक महात्मा आए हमारे पास, तो उन्होंने कहा कि सुषुप्ति में अज्ञान वृत्ति है, विचार सागर आदि सब में ये बात कही गई है। और दो बात के उन्होंने कि सुषुप्ति में अज्ञान वृत्ति है और सुषुप्ति से कौन जगाता है, ये प्रश्न पूछा। तो हमने कहा सुषुप्ति से ईश्वर जगाता है। तो बोले उस ग्रंथ में लिखा है कि संस्कार जगाते हैं। नहीं, संस्कार जड़ है, नितांत जड़ है, उनको सत्ता स्थापित कौन कराएगा? चेतन। ये भी ठीक लिखा है कि संस्कार उसको जगाते हैं, और ये भी ठीक है कि ईश्वर उसको जगाता है। बिना ईश्वर के संस्कार उद्बोधित नहीं हो सकते, बिना चेतन में। जड़ है, वो अपने को न समझते न दूसरे को समझते हैं। इसलिए चैतन्य सहकृत संस्कार जो है, चैतन्य सहज के संस्कार उसको जगाते हैं, ये बात तो ठीक है। लेकिन ये कहो कि संस्कार ही जगाते हैं तो ये विचार की न्यूनता है। हाँ, ऐसा होता है शास्त्रों में। पहले कहा कि चैतन्य सहकृत संस्कार उसको जगाते हैं, फिर कह दिया संस्कार ही जगाते हैं। तो बार बार वो बात ना कही जाए, इसने ऐसा कह दिया। अब जैसे सर्वनाम वाक्य होते हैं, पहले नाम दे दिया, फिर कहेंगे उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा था, नाम उसका नहीं लेते। ऐसे ही चेतन सहकृत संस्कार जगाते हैं, ये पूरा वाक्य तो ये है। अब फिर बाद में कह दिया संस्कार जगाते हैं, तो उसका मतलब यही समझना चाहिए कि चेतन सहकृत संस्कार जगाते हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि सुषुप्ति में अज्ञान वृत्ति रहती है। तो हमने कहा कि ये बात जमती नहीं है। एक प्रक्रिया से ठीक है, आभासवाद की प्रक्रिया से, अवच्छेदवाद की प्रक्रिया से ठीक है, हम मानते हैं। पर ये बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। तो बोले, उन्होंने कहा कि ये सुषुप्ति में अज्ञान नहीं होता है, सुषुप्ति में अज्ञान नहीं होता है, तो ये जागृत अवस्था कैसे आती है? सही प्रश्न है कि जागृत कैसे हो? हमने कहा कि स्वामी जी, आपको जागृत स्वप्न सुषुप्ति की अवस्थाओं की व्यवस्था बिठानी है या ज्ञान निवृत्ति होनी चाहिए? जागृत स्वप्न सुषुप्ति की जो ये अवस्था जो है, इनकी व्यवस्थिति
व्यवस्थित, आप इनको इनकी व्यवस्था करनी है आपको, या अपने स्वरूप का बोध होना है। बोध के लिए सब ये है। तो स्वाभाविक बात है, बोला जाए कि मतलब बोध के लिए है। तो मैंने कि ये जो तुम्हारी प्रक्रिया है कि सुषुप्ति में अज्ञान है, सुषुप्ति में अज्ञान है, आपने वहाँ कार्य अविद्या नहीं है, कारण अविद्या है, ये आपने उस अविद्या को दृढ़ मजबूत कर रहे हो। आई बात समझ में नहीं? कारण को सत्ता देना ही अविद्या की मजबूती। तो बोले फिर क्या? मैंने कि हम कहते हैं सुषुप्ति बोध स्वरूप है। बोले जागृत कैसे हो गई? मैंने कि फिर तुम वही बात ले आए। जागृत की व्यवस्था मत बिठाओ। फिर बोले जागृत, मैंने जागृत हो, ये तात्कालिक अध्यास हुआ है उसी क्षण। जिस क्षण हम जगत को देखते हैं उसी क्षण ये जगत दिखाई देता, अन्यथा जगत है नहीं। जब हम जागृत में हमने स्वीकार कर लिया, तात्कालिक अध्यास हुआ, तो ये जगत दिखाई देने लगा। वो तो सुषुप्ति श्रुतियां सब कह रही हैं, बोध स्वरूपता है। यदि आपको अवस्थाओं की व्यवस्था बिठानी है तो सुषुप्ति में अज्ञान को स्वीकार करो, फिर तो कोई संदेह की बात नहीं। यदि अज्ञान मिटाने की बात है तो इस अविद्या को, इस कारण को आप मजबूत मत करो कि वहां है इसलिए है, ये हुआ है। ये जो तारतम्य बिठा कर रखते हैं ना, कार्य का कारण से, कार्य को देख के एकदम कारण को स्वीकार करते हैं। कारण किसी ने देखा, कारण किसी ने देखा, कारण का तो अनुमान होता है। कार्यान में या शुद्धि में, कारण का तो अनुमान कर रहे हैं, किसी ने देखा नहीं है। और यदि कार्य को ही मिटा दो, जो जिस क्षण आपको कार्य दिखाई दिया उसी की निवृत्ति के लिए आप जोर दो, तो कारण है ही नहीं। ये बात थोड़ी सी अटपटी गंभीर लगती है, पर सच्ची बात है कि आप कार्य से कारण को पुष्ट करते चले जाते हैं। और जब कारण पुष्ट होता है तो पेड़ को ऊपर से काटते रहो, जड़ उसकी निकलती नहीं, अविद्या रूपी जड़ निकलती नहीं। इसलिए जिस क्षण आपने जगत को देखा उसी क्षण जगत है, जगत नाम की कोई चीज नहीं। कारण, इसलिए योग वासिष्ठ में कहा काकतालीय न्याय। काकतालीय न्याय क्या होता है? कौवा का बैठना था और ताड़ का फल गिरना था, और हम कारण क्या लगाते हैं? कौवा आके बैठा, पेड़ हिला, पका हुआ था, बिल्कुल पका हुआ था, और जैसे कौवा आ गया इशारे से टूट कर गिर गया। पर ऐसा क्यों नहीं? ऐसे यहां समझिए काकतालीय न्याय को। वहां तो हमने कारण जोड़ लिया कि कौवा ने हिलाया तब फल गिरा है, और ऐसा माना जाए कौवा का आना था, ऐसा तात्कालिक हो, कौवा का आना था, पेड़ को फल को गिरना था, तो इसमें कारण की मजबूती नहीं होती। ऐसे ही इस अविद्या में यदि हम कारण को मजबूत करते हैं, कारण है तभी ये कार्य है, तो उसकी निवृत्ति असंभव हो जाती। इसलिए कार्य कारण दो नाम मानकर के जो आपके सामने है, जो आपको दुख दे रहा है, अब चाहे उसको तुम कुछ भी मान लो, इसी पर विचार करा जाए तो वो उसी क्षण नष्ट हो जाए। क्योंकि कार्य और कारण ये दो नहीं है, ये एक ही वस्तु है। जहां लोक में कार्य की निवृत्ति से कारण की निवृत्ति होती है, वहां वो दोनों आविद्यक होते हैं।
जैसे, और जहाँ कार्य की निवृत्ति होने से कारण की निवृत्ति नहीं होती, वहाँ कार्य कारण भाव दोनों सच्चे होते हैं। घड़ा है कार्य, मिट्टी है कारण। घड़े को फोड़ दिया, मिट्टी बची रह जाती है, कार्य कारण की सत्यता हो गई। यदि कार्य कारण को दोनों को आपने अविद्यक मान लिया तो कार्य के निवृत्ति से उस कारण की भी निवृत्ति हो जाती है। जैसे मंद अंधकार में पड़ी हुई रस्सी सांप दिखाई देती है, आपने रस्सी को देखने के लिए प्रयत्न नहीं किया, रस्सी के अज्ञान की निवृत्ति के लिए प्रयत्न नहीं किया, आपने सांप को देखने के लिए टॉर्च जलाई। और सांप जैसे टॉर्च जली, सांप और रस्सी का ज्ञान दोनों एक साथ जागृत हो गए। यदि दोनों को कार्य कारण को दोनों अलग कर देते हो तो पेड़ की शाखा को काटते रहो, काटते रहो, काटते रहो, जड़ नहीं निकलने वाली है। यदि कार्य कारण दोनों को एक समझ लिया है तो उसी क्षण आप मुक्त हैं। भगवान श्री कृष्ण ने, श्री कृष्ण से अर्जुन ने प्रश्न किया था शोक मोह की निवृत्ति के लिए। कार्पण्य दोषो पतः स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेष्यामि श्रुतं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्य तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्य दोष से मेरा चित्त जो उपहित हो गया है, मैं धर्म के विषय में मूढ़ हो गया हूं, मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे उपदेश कीजिए। अर्जुन ने कोई अज्ञान निवृत्ति के लिए बात नहीं कही। शोक मोह से उसका चित्त विमूढ़ हुआ है। शोक मोह की निवृत्ति के लिए गीता सुनाई गई और भगवान ने उपदेश भी वहीं से प्रारंभ किया है। अशोचानंद शोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून गताशोष्य नानुशोचन्ति पंडिताः। जिसके विषय में शोक करने के योग्य नहीं उनके विषय में तुम शोक करते हो। यानी शोक की निवृत्ति के लिए भगवान ने उपदेश दिया। और समाप्ति भी वही है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। शोक मत कर। शोक से प्रारंभ हुआ और वहां शोक में समाप्ति हुई। फिर ये अज्ञान कहां से निवृत्त हो गया? अज्ञान और शोक मोह दो है ही नहीं, दो वस्तु नहीं है कि अज्ञान अलग रहा हो और शोक मोह अलग रहा हो। इसलिए सुषुप्ति में अज्ञान है। आपने जो अज्ञान को दृढ़ता से सुषुप्ति में बैठा दिया, उसके कारण को मजबूत कर दिया है, तो ये कभी निवृत्त नहीं होगा। और आपको व्यवस्था बैठानी है, मैंने कहा स्वामी जी आपको यदि व्यवस्था बिठानी है कि जागृत कैसे होगी, स्वप्न कैसा होगा, सुषुप्ति के अवस्था की व्यवस्था बिठानी है, तो फिर तो सुषुप्ति में आप अविद्या को स्वीकार करो, इसमें कोई बुराई नहीं है। परंतु अज्ञान निवृत्ति की बात है तो इसको पीछे कारण को तुरंत काट दो। जो कारण है वो सामने आपको बैठा, वो सामने कार्य ही है। कारण भी वही है और कार्य भी वही है, इसलिए उसकी निवृत्ति से तत्क्षण निवृत्त हो जाएगी। शोक मोह कार्य है तो उसकी निवृत्ति हो गई। इसलिए भगवान भाष्यकार ने ब्रह्मसूत्र भाष्य में अध्यास को ही अविद्या कहा कि अध्यास ये अविद्या है। ये अध्यास की निवृत्ति से ही उस परम तत्व की का बोध हो जाता है। और जबकि अध्यास कार्य है, कारण अज्ञान है, तो दो नहीं है, ये एक ही है। तो यहाँ जो अध्यास है, ये अध्यास से ही सारे जगत की उत्पत्ति हुई। अध्यास को हम समझ लें कि ये अध्यास कल्पित है,
वास्तव में है नहीं। मैं ही एक सच्चिदानंद घन शुद्ध ब्रह्म हूँ, मेरे इतर दूसरा कुछ नहीं है। मैं केवल सत्ता प्रदान करता हूँ। अहम बीज प्रदा पिता। मैं केवल बीज प्रदान करना मतलब सत्ता प्रदान करता हूँ। और ये जो महद है, ये जो महद ब्रह्म है, ये आकारों को उत्पन्न करती है। इन दोनों के क्षेत्र क्षेत्र संयोग से ही इसलिए सृष्टि हो रही है। वस्तुतः विचार करके हम देखेंगे तो ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ दो नहीं, आपका आत्म चैतन्य ही वही है, दूसरा नहीं। आगे फिर और इसी सृष्टि को विस्तार से बताएंगे कि ये जो महत ब्रह्म है, इस महत ब्रह्म को और समझा रहे हैं, आगे समझाएंगे गुणों के माध्यम से कि ये 3 इसके बेटा है। ये चितकबरी बकरी है, चितकबरी 3 बरबरी बकरी बोलते ना, बरबरी ये बरबरी बकरी है। इसको कहा भी है अजाम लोहिताम शुक्ल कृष्णा, श्वेतास्त्र उपनिषद में। इसी बकरी की चर्चा आगे भगवान करेंगे कि तीन गुण वाली, 3 रंगों वाली ये जो अजा है, बकरी है, ये इस गुण ये कैसे कैसे बांध लेती है जीव को और कैसे इसकी निवृत्ति होती है, कैसे ये बकरी को मिटाया जाए, तब ये अज जो परमात्मा है उसका बोध होगा। इसी की प्रक्रिया पूरी आगे इस महद योनि की ही आगे व्याख्या चलेगी। ओम पूर्णमदः